पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो फोरसी कर रही थी तकरीबन 75 से 85 बिलियन रुपया इसके अंदर जो है वो बिड आएगी। तो इन्होंने जो थी वो 10 बिलियन की बिड की थी, जो कि बहुत लो है। तो जाहिर है उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर इनको कहा कि आप इसको रिकन्सिडर कर लें। एक तो ये चीज़ हुई सर। उसके बाद ये कहा गया कि अब जो आगे जाते हुए जब भी इस चीज़ को हम खुदा ना खास्ता कोई डोमेस्टिक हमारा इन्वेस्टर इसके अंदर नहीं आता या बिडिंग के अंदर से ही पास नहीं होते, तो फिर ये किसी इंटरनेशनल कंपनी की तरफ जाएंगे। और ज़ाहिर है फिर जब इंटरनेशनल कंपनी होती है तो वो लवाजमात जो होते हैं उस चीज़ को कराने के लिए वो डिफरेंट होते हैं, और मतलब वो 85 बिलियन वाला फिर शायद मार्क वो रीच ना कर पाए। इसके अंदर जो 2-3 हिकअप्स हैं वो बेसिकली ये हैं कि एक तो फ्लीट जो एग्जिस्टिंग है उसके अंदर से ऑपरेशनल प्लेन्स बहुत कम है, और जो ऑपरेशनल हैं भी वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, जो इंटरनेशनल आपकी बाकी एयरलाइंस हैं उनके मुकाबले के नहीं है। एक ये मसला। उसके साथ साथ जो हम हमेशा इस शो पे बात करते हैं कि जो भी आएंगे इस बेसिकली PIA के लिए वो इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे कि इनके जो एग्जिस्टिंग करंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको इन्होंने आगे लेके जाने, ये गवर्नमेंट की एक डिमांड है। उसके साथ साथ जो PIA रूट्स हैं उनमें से जो कि चंद बंद हैं उनको भी रीनेगोशिएट करना पड़ेगा खुलवाने के लिए। ज़ाहिर है जितने रूट्स होंगे आप उतने आप लुक्रेटिव हो सकते हैं। अभी हमारे रूट्स ऑन पेपर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनमें से काफ़ी सारे बंद हैं, वो भी करना पड़ेगा। और जो हमारे एसेट्स हैं जो रूजवेल्ट होटल है और जो बाकी हैं वो इसके अंदर नहीं है। एंड जो डेट का मामला है, जो एग्जिस्टिंग डेट है उसके अंदर एक होल्डिंग कंपनी, लेकिन उसका सर्टन पोर्शन हमने सुना है कि वो जो कंपनी जो आएगी वो अब्जॉर्ब करेगी। तो ये बड़ा टॉल ऑर्डर बन जाता है। वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, उनके लिए ये बड़ी एक संजीदा मामला है, क्योंकि एयरलाइन बिजनेस जो है एक तो बहुत बहुत कम्पिटिटिव हो चुकी है, और ना सिर्फ ये बल्कि उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, टर्न अराउंड करने के लिए भी कोई ये 1-2 महीने 1-2 साल की भी बात नहीं, काफ़ी टाइम लगता है। तो ये सारे मामलात हैं, इनके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। यकीनन सर इसमें ना बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्क्लेमर दे दें कि ये सारी जो बातें हम कह चुके हैं और कहने जा रहे हैं ये वो हैं जो हमने किसी तरह से कोशिश की है पता करने की, बिकॉज अदरवाइज़ कोई हमें ये ब्लेम ना करे कि आपने रिसर्च नहीं की। रिसर्च कहाँ करनी थी? गवर्नमेंट ने हमारे साथ, आवाम के साथ कोई चीज़ शेयर ही नहीं की। मतलब ये जो 7,000 एम्प्लॉयज़ रिटेन करने हैं ये सारी ज़िंदगी के लिए करने हैं, ये 2 साल के लिए करने हैं, 5 साल के लिए करने हैं, इनकी पेंशन देनी है नहीं देनी। मतलब वो जो आप बता रहे हैं कि एक होल्डिंग अकाउंट है वो कितने % वो रखेगा, कितना क्या होगा, ये बातें हुकूमत ने, सरकार ने बॉदर ही नहीं किया किसी के साथ शेयर करना। सो इनके इस किस्म की चीज़ों के बाद जिसके पास ये मर्जी कंपनी जाए, अगर उसके आपको हुकूमत बदलने के बाद इस तरह की आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाएं कि जी डील ट्रांसपेरेंट नहीं थी, तो इसमें फिर वही बात है कि किकबैक्स हो ना हो। बात ये आपने किसी भी वजह से जब बात छुपा ली तो फिर शकूक व शुबात को आपने आने की इजाज़त खुद दे दी। ये है पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि ये जिस तरह से आपने कहा कि ये फौरी तौर पे हो सकता ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए ना आपके पास पूरी पॉलिसी होनी चाहिए। वो पूरी पॉलिसी जो है वो अप्लाई होगी तमाम एयरलाइंस पे, सिर्फ इस पे नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।